और देश भर में चल रहा लोकसभा चुनाव अपने आखिरी दौर में है। 1 जून को अंतिम चरण की वोटिंग होनी है और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी में समुद्र के बीच साधना में लीन होंगे। और जिस वक्त देश में लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान चल रहा होगा, उस वक्त पीएम मोदी साधना में लीन रहेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की साधना को लेकर विपक्ष हमलावर है। विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी की साधना को आचार संहिता का उल्लंघन कह रहा है और चुनाव आयोग में शिकायत की बात कर रहा है। तो वहीं अखिलेश यादव, कपिल सिब्बल से लेकर तमाम नेता उन पर हमले बोल रहे हैं। प्रसारण होगा तो शिकायत करेंगे, ये तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है। चुनाव के बीच कन्याकुमारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, ध्यान लगाएंगे, मौन साधना वो करेंगे। लेकिन मौन साधना के सीधे प्रसारण को लेकर अब विपक्षी दलों ने मोर्चा खोल दिया है। ये मेडिटेशन की जरूरत तो पहले थी, 5 साल पहले या 7 साल पहले, जब आपको देश के लिए काम करना था। अरे 10 साल के बाद तो आपको फुर्सत ही फुर्सत है, आप जितना चाहोगे उतनी मेडिटेशन कर लोगे। और दूसरा, वहाँ तो भारत की सीमा खत्म हो जाती है, उसके बाद तो आगे पानी पानी है, पता नहीं कहाँ चले जाएंगे उसके आगे। कहीं ऐसा तो नहीं एंटार्क्टिका की तरफ जा रहे हों, क्योंकि गर्मी बहुत है यहाँ। और याद रखना, ये गर्मी के कारण भी हार रहे हैं। जो जनता को परेशान किया इन्होंने गर्मी में, ये जनता इन्हें हराएगी इस बार। अब जिस शख्स को विवेक का मतलब नहीं पता, जिस शख्स को मालूम नहीं कि विवेक का मतलब क्या है, वो क्या ध्यान करेगा। मतलब कि एक फोटो आपको याद है तो केदारनाथ भी ऐसे ही गए थे, केदारनाथ भी ऐसे ही ध्यान कर रहे थे। तो अगर वो प्रायश्चित करने जा रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर वो प्रेरणा लेने जा रहे हैं विवेकानंद की राइटिंग्स की, उनकी स्पीचेस की, तो अच्छी बात है। प्रधानमंत्री मोदी की कन्याकुमारी में साधना को लेकर विपक्ष के ऐतराज पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार किया है। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि कांग्रेस बौखलाई हुई है और वो हताशा में प्रधानमंत्री मोदी को गाली दे रही है। गिरिराज सिंह ने दावा किया कि चुनावों में कांग्रेस हार मान चुकी है। सुन लेते हैं क्या कुछ कहा गिरिराज सिंह ने। हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई व्यक्ति, कोई लीडर कुछ भी करे, मौन व्रत रखे या कैंपेन करे, लेकिन वो साइलेंस पीरियड में इनडायरेक्ट कैंपेनिंग नहीं होनी चाहिए। हमने ये कंप्लेंट रखी है कि माननीय प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की है कि वो एक मौन व्रत में बैठेंगे 30 तारीख की शाम से, ये आवश्यक होना चाहिए प्रतिबंध चुनाव आयोग द्वारा कि इसका प्रसारण न प्रिंट न देखने वाली मीडिया, विजुअल मीडिया के द्वारा प्रतिबंधित होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी बौखलाई हुई है, हताशा में है, इसीलिए प्रधानमंत्री को गालियां भी दे रहे हैं और प्रधानमंत्री के साधना पर भी उनको ऐतराज हो रहा है। जबकि भारतीय परंपरा का ये सबसे बड़ा सनातन धर्म का ये साधना ही सब कुछ है। तो आप देख ही रहे हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष कैसे आमने सामने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तब साधना को लेकर ये पूरा विवाद खड़ा हो गया है। मेरे साथ जी न्यूज संवाददाता रविंद्र जुड़ रहे हैं इसी पर ज्यादा अपडेट लिए हुए। रविंद्र, 2019 में प्रधानमंत्री केदारनाथ पहुंचे थे और अब कन्याकुमारी पहुंच रहे हैं और विपक्ष की मांग है कि भाई इसका सीधा प्रसारण नहीं होना चाहिए। कांग्रेस तो पहुंच गई है अब चुनाव आयोग। अब आप इस पर क्या अपडेट देंगे? क्या कांग्रेस अगर चुनाव आयोग से कुछ राहत नहीं मिलती है तो क्या कोर्ट जाने की तैयारी भी कर सकती है? बीजेपी इस पर क्या कुछ कह रही है? देखिए, सीधा प्रसारण नहीं होना चाहिए, ये जो शब्द है कि यानी सरकारी चैनल पर सीधा प्रसारण नहीं हो, ये हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन का है, लेकिन जो निजी चैनल है या फिर जो निजी अखबार है उस पर कैसे कोई बंदिश लगा सकता है? ये कोई एग्जिट पोल तो है नहीं कि चुनाव आयोग इस पर बंदिश कर दे और कोई योग करे, ध्यान करे। ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन भी नहीं है जहाँ तक आपको हमारी समझ है। लेकिन जो कांग्रेस को लग रहा है कि ये एक तरह से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 206 रैलियां की और हर जगह दिखाई गई, चाहे वो रोड शो हो, उसी तरह से अगर ध्यान योग करते हैं तो 1 तारीख को कम से कम जहां पर वोटिंग है, और खासकर अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में जहां पर 9 सीटें होनी है, जिसमें 7 पिछली बार तृणमूल कांग्रेस जीती थी, उनको लग रहा है कि इसका कहीं ना कहीं जनता पर असर पड़ेगा और उनके विपरीत जा सकता है। ये एक डर है, जबकि बीजेपी कह रही है कि 400 पार तो हम पहले ही कर चुके हैं। ये ध्यान योग से विपक्ष को डरने की क्या जरूरत है? हम तो पहले ही जीत गए हैं और 4 जून को हम केवल हमें सर्टिफिकेट लेना है। तो ऐसे में चुनाव आयोग जाकर अपनी शिकायत कर सकते हैं, लेकिन ये विडंबना
मानना ही है कि किसी के योग और ध्यान करने पर भी कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है विपक्ष को। ये जता रहा है कि बिल्कुल। अब बीजेपी की देखिए नजर में विपक्ष बीजेपी नेताओं की के ये लोग कितने आशंका डरे कुछ हुए हैं। गलत भी नहीं है, क्योंकि बीजेपी इसको सनातन से जोड़ रही है और एक धर्म विशेष जो कि बहुसंख्यक है, अगर उसको टारगेट किया जाएगा सनातन के नाम पर, धर्म के नाम पर, तो मुझे लगता है कि विपक्ष की ये शिकायत गलत नहीं है। जाहिर सी बात है कि मीडिया तो दिखाएगा, अगर प्रधानमंत्री कहीं भी जाएंगे उनके दौरे को तो हमें कवर करना ही है, लेकिन विपक्ष की अपनी शिकायत है कि क्योंकि मतदान चल रहा होगा तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये मतदान को प्रभावित करने के लिए ऐसा बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए।